नमस्कार। इस वीडियो में हम एमएससी स्कॉलरशिप जो 31 जुलाई को महाराष्ट्र बोर्ड ने क्लास 5th और 8th के लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराई थी, उसमें क्लास 8th के मैथ्स के पेपर के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ये सेट ए के क्वेश्चंस का आंसर होगा। यहाँ पर कुछ मैं ख़ास बातें आपको बता दूं कि इसमें हमने हर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है कि कौन सी जानकारी आपके पास होना चाहिए और कौन सी तरीके से आप इसको सॉल्व जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ये हमने हर क्वेश्चन के बारे में बताया है और सारे क्वेश्चंस 26 से लेकर 75 तक सारे क्वेश्चंस की आंसर की इसी वीडियो में एक सेक्शन में है, तो वो भी हम आप देखेंगे। और 26 से लेकर 50 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के सॉल्यूशंस इसमें हैं। 51 से लेकर 75, 51 से लेकर 75 तक जो क्वेश्चन है उसके लिए दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन इसमें यह है कि किसी एक एंगल का एक सप्लीमेंट्री एंगल और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनका रेशो 8:3 है और सवाल ये पूछा है कि जिस एंगल के दोनों सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हैं उसका सप्लीमेंट्री एंगल से क्या रेशो है। तो ये देखिए, हमने हर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। यहाँ पर ये किसी कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है उसका क्वेश्चन था ये। तो इसमें हमको ये पता होना चाहिए था कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं उनको जोड़ो तो 180 डिग्री मिलता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जोड़े तो 90 डिग्री मिलता है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया है? इसको सॉल्व ऐसे किया है कि हमने मान लिया है कि एंगल जिसको हमको निकालना है वो है ए, और जो रेशो है दिया हुआ है 8:3 उसको हमने x के बेस पे लिया है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल 8x हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 3x हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है a:8x, ये हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमको यहाँ पर कंसेप्ट दिया हो उसी को हम सीधे सीधे यूज़ करेंगे। a + 8x, a और 8x अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनको जोड़ने पर 180 मिलेगा। उसी तरीके से a और 3x जोड़ने पर हमको 90 मिलेगा। हमने इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो a से a चला गया, 8x - 3x हमको 5x मिला और 180 - 90 हमने किया तो हमको 90 मिला। तो हमको यहाँ पर मिला 5x = 90। उसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी 18 डिग्री। ये x की वैल्यू है। अब सप्लीमेंट्री एंगल हमारा 8x है तो 18 × 8 यानी 144 हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। और अब हमको निकालना है a की वैल्यू, जो हमारा ओरिजिनल एंगल था वो है 36। हमने x की वैल्यू जो 18 मिली है वो सेकंड वाली इक्वेशन में रख दिया तो 18 × 3 हमको 54 मिला। a + 54 = 90 आएगा और इसके कारण हमको a की वैल्यू मिलेगी 90 - 54 जो कि 36 है। तो एंगल और उसके सप्लीमेंट्री का रेशो हो जाएगा 36:144 और 36 के टेबल में 144 4 टाइम आता है तो ये हो जाएगा 1:4। इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें बताया हुआ है कि एक सर्कल है, एक सर्कल गार्डन है, उसका फेंस बनानी है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको सीधे सीधे कंसेप्ट को लगाना है कि सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है और पाई को हम 22/7 से लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले पेरीमीटर निकाला, 2 × 22/7 × 28 हमको रेडियस दिया हुआ था। तो जिससे हमको पेरीमीटर मिला, जो भी मिला होगा, हमने उसको सॉल्व भी नहीं किया क्योंकि बाद में हमको उससे कैलकुलेशन में इजी होता है। हमको बाद में उसको 5 बार हमको करना था तो हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया पेरीमीटर, क्योंकि 5 राउंड लगाने थे उसकी बॉर्डर के। तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 × 22 × 4, अभी 5 × 2 10 होता है और 22 × 4 88 होता है। और कीमत दी हुई थी 50 रुपये पर मीटर, तो हमने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका सीधे सीधे कैलकुलेशन करके आंसर आ गया 44,000। तो इसका भी आंसर है 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिटर था, सीधे सीधे आंसर आना था इसमें।
सिर्फ ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था ये। इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका क्यूब की क्या कीमत है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे -2 दिया हुआ है और -2 का क्यूब -8 होता है। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें -8 नहीं है वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। दूसरा बात यह है कि माइनस सिर्फ एक बार आया है तो क्यूब के अंदर भी माइनस सिर्फ एक बार आएगा। तो इस कारण से ऑप्शन 2 और 3 आउट हो गए। तो बचे क्या, क्योंकि हमको 2 ऑप्शन लगाने हैं तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन 2 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप 1 और 4 को सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं। इस बार की परीक्षा में ऑब्जर्वेशन और कंसेप्ट के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और ऐसा है कि आगे की परीक्षाओं में ये होता रहेगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल पे अलग अलग परीक्षाएं होती है कॉम्पिटिटिव की, उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब ऐसा हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अब उस ओर जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज़ 20, ये जो क्वेश्चन था ये पूरा एवरेज के ऊपर आधारित है। इसमें भी हमको ऑब्जर्वेशन और कंसेप्ट, हमको कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकालने थे जिससे हमको सॉल्यूशन जल्दी आ जाता। और कंसेप्ट क्या हमको पता होना चाहिए था कि अगर कुछ नंबर दिए हैं उनको जोड़ो, वो उनके एवरेज और जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमको 3 तरह के सेट दिए हुए हैं, एक पहले से छठा, 8वें से 10वां और एक 7वां नंबर जो हमको निकालना था। और कुल कितने नंबर उनका एवरेज वो भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले में लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स। तो 10 अगर सब नंबर को जोड़ो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स। पहले 6 नंबर को जोड़ा, उसमें 7वां नंबर जोड़ा और आखिरी के 3 नंबर को जोड़ा। ठीक है, अब हमको सवाल में सबकी वैल्यू दी हुई है। पहले 10 नंबर का जो एवरेज है वो 20 है, तो 10 × 20 आ गया। 6 का एवरेज 15 है तो 15 × 6 आ गया। 7वें की हमको वैल्यू निकालनी है और आखिरी के 3 का 16 एवरेज है। तो ये एज इट इज़ हमने लिख दिया, उसको सिर्फ सॉल्व करने का बचा है। आंसर आएगा 62। अगले क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर को आगे माइनस लगाने पे हमको मिल जाता है, जो कि हमने यहाँ पर कंसेप्ट में भी बताया हुआ है। तो दोनों का एडिटिव इनवर्स आप निकाल लीजिए और दोनों में क्योंकि ए और बी अलग अलग हैं तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उनकी वैल्यू निकाली हमने, -5a + 6a वो होता है a और 3b - 2b वो होता है b। सीधे आंसर आ गया a + b। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का ये क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ था नहीं। थोड़ा सा पेशेंटली अगर इसको करते हैं तो फटाफट आंसर मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन चारों में से कौन सा गलत है, तो इसके लिए हमको एक एक करके सब पढ़ना पड़ेंगे। जो जहाँ भी हमको पहला गलत मिलेगा हम वहीं पे रुक जाएंगे, हम पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूरा डिविजिबिलिटी के ऊपर है, तो हमको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है पहला जो है वो 10 का डिविजिबिलिटी रूल ही है कि अगर 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर तो वो 10 से भी डिवाइड होगा, अगर 2 और 5 से डिवाइड होगा तो 10 से भी डिवाइड होगा। जो ऑप्शन बी है वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है कि 7 के जितने भी टेबल में आते हैं वो सब ऑड होते हैं, ये नहीं होता क्योंकि 7 × 2 = 14 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद हमको अगला ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑप्शन आंसर को मार्क करके आगे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है वापस ट्रू और फॉल्स का, रॉन्ग ऑप्शन निकालने का। इसमें पैरेललोग्राम यानी ज्योमेट्री वाला है, तो इसमें पैरेललोग्राम के कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल समान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसकी आस पड़ोस की साइड समान होती है, नहीं होती है। वही पैरेललोग्राम की परिभाषा है कि उसकी जो एडजेसेंट यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड होती है वो अलग अलग लंबाई की होती है। अगर वो समान होती तो कुछ दूसरा फिगर बन जाता, वो पैरेललोग्राम नहीं रहता। तो एक तो ऑप्शन बी हो गया। दूसरा, उसके बाद आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल समान लंबाई के होते हैं, वो भी नहीं होते हैं क्योंकि वो अलग अलग कोण पे होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमको ऑप्शन डी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2 और 3 ये हमारा आंसर है।
उसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। यहाँ पर एक क्यूबॉइड दिया हुआ है तो हमको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए। उसके बाद ये सिर्फ कैलकुलेशन करने का सवाल था। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अगर वो आपको पता है तो सिर्फ कीमत रखना है आपको जो यहाँ पर दी हुई है, आपको आंसर आ जाएगा। इसमें क्योंकि दो ऑप्शन दिए थे 30 मीटर और 3000 सेंटीमीटर दोनों होते हैं, वो उसका आंसर है। अगले पे आते हैं। अभी ये एक और पेरीमीटर का क्वेश्चन आया है सर्कल का। तो इसमें बताया है कि एक पहिए का जो एक सर्कल है उसका डायमीटर है 1.4 मीटर। और क्योंकि हमको डायरेक्ट डायमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर निकालना हमको बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पेरीमीटर में 2r तो आता ही है पाई के साथ में। तो हमने डायरेक्ट सीधे उसकी कीमत रख दी 1.4 इंटू पाई, और उसके बाद इसको सिर्फ हल करना बचा है, इसको सॉल्व करना बचा है। इसको सॉल्व करने के बाद में हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करके सीधे सीधे आंसर 1.76 किलोमीटर, जो कि 1760 मीटर होता है, वो आ जाएगा। ये सीधे सीधे कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला पता हो तो तुरंत होता है। ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट और ऑब्जर्वेशन दोनों का है, तो इसको थोड़ा समझते हैं इसमें कैसे किया है। यहाँ पर हमको 3 पैरेलल लाइन दी है और उनको काटने वाली 2 रेखाएं दी है। हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी काटने वाली रेखाएं हैं समानांतर रेखाओं की, वो समान रेशो में ही बांटती हैं। पैरेलल लाइंस उन रेखाओं को समान रेशो में ही बांटती है। तो हमको इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CB इस टू CA किसके बराबर होगा, RQ इस टू RP। जो हमको निकालना है वो RP है, यानी PR और RP हम एक तरीका लिख सकते हैं। तो CB हमको दिया हुआ है 30, CA जो हमारा होगा वो CB और AB मिला के होगा, तो 30 + 18 वो यहाँ पर लिखा हुआ है। RQ हमको 21 दिया हुआ है और RP हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 30 इस टू 48 दिया हुआ है और 21 इस टू हमको कुछ निकालना है। तो नीचे वाली संख्या जो है, यानी इस टू के बाद वाली जो संख्या है वो अगर 30 से ऊपर है, इसका मतलब दूसरी तरफ भी संख्या 21 से ऊपर होगी। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही संख्या है जो 21 से ऊपर है, जो कि ऑप्शन 4 है। तो हमको आगे इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया तो हम इसको बिना कैलकुलेट किए ऑप्शन 4 लगा के आगे जा सकते हैं। हालांकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमको आंसर 33.6 ही आएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रॉपर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें हमको LCM का किस तरीके से निकालते हैं वो देखना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप LCM कैलकुलेट करने के बजाय ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। पहला ऑप्शन लीजिए 91। पहली कंडीशन जो दी है कि अगर 18 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, वो बिल्कुल उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर हमको 18, 24 और 36 इनके टेबल पता होना चाहिए। पूरे याद ना हो फिर भी अंदाज़ा होना चाहिए कि 24 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं 100 के पहले, 36 के टेबल में कौन से आते हैं, 18 के टेबल में कौन से आते हैं। तो पहले में 18 से तो हो गया, लेकिन 24 से जब डिवाइड किया 91 को तो 7 रिमाइंडर नहीं मिला, तो ये ऑप्शन फेल हो गया। दूसरे ऑप्शन पे गए और तीसरे ऑप्शन पे गए तो वो 18 की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो हमको चौथे के लिए कुछ कैलकुलेट करना भी नहीं है। आप चौथे को कॉन्फिडेंस से आंसर लगाइए और अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमको सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना था। 7 में से 10 माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ के जो कोएफिशिएंट है 7 और 10, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो -3 मिलेगा। और -2 के लिए क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है इसमें, तो -2 एज इट इज रहेगा। तो -3 और -2 जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियरली आंसर आ जाएगा इसमें। यहाँ पर भी अगर आपको स्क्वायर रूट की जानकारी है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ही सवाल बचता है ये। और एक कंसेप्ट जो हमको पता होना चाहिए कि किसी भी डेसिमल वाले परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगे वो
जितने उस डेसिमल वाले नंबर में हैं उसके आधे डिजिट उसके स्क्वायर रूट में होंगे। जैसे 1.96 होगा तो उसके आधे डिजिट यानी 1.4, सिर्फ 0.96 दो थे, 0.4 एक डिजिट यहाँ पे आएगा। तो अगर ये हमको नियम पता है और हमको स्क्वायर रूट्स की जानकारी है तो फिर ये सवाल बहुत सरल हो जाता है। 1.96 का स्क्वायर रूट 1.4, 2.25 का स्क्वायर रूट 1.7 और 2.89 का स्क्वायर रूट 2.25 का स्क्वायर रूट 1.5 और 2.89 का स्क्वायर रूट 1.7 होता है। हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आगे पीछे लिखा और जो नीचे संख्या दी हुई है वो 0.016 का स्क्वायर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉइंट के बाद में 6 संख्या है तो उसके स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 3 संख्या आएगी, इसलिए 0.016 आया है। तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1.6 आएगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो 0.016 आएगा। सिर्फ डेसिमल का इसमें डिफरेंस है, 2 डेसिमल प्लेस से आगे जाएंगे ना, आंसर इसका 100 आएगा जो कि ऑप्शन 1 है। उसके बाद आएगा कॉइन्स वाला क्वेश्चन। यहाँ पर भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमको देखना है, क्योंकि दिया हुआ है कि 2 और 5 रुपए के समान नंबर के कॉइन है। इसका मतलब 7 रुपए का हमारा एक ग्रुप बना है और टोटल 196 है। तो हमने 7 का एक ग्रुप बनाया, कितने सिक्के आएंगे वो हम देखेंगे। कुल रुपए अगर 196 है तो n की कीमत हो जाएगी 196 डिवाइड बाय 7 जो कि 28 होता है। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे के सारे आंसर की मिल रही है। मैं इसको 2 सेकंड के लिए आपके देखने के लिए रख रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अगले सवाल पे जाएंगे। तो अभी तक जो हमने देखे थे वो 50 तक और उसके आगे के आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये ज्योमेट्री का टिपिकल क्वेश्चन फिर से सप्लीमेंट्री एंगल का आया है। यहाँ पर 2 एंगल दिए हुए हैं 40 और 140 और बताया कि उनका वर्टेक्स अलग अलग है। इसका मतलब है दोनों एंगल एक दूसरे से एकदम अलग है अगर वर्टेक्स अलग है तो हम इसमें भी ऑप्शन से जाएंगे, इसलिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी वापस यूज हुई जो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में करी हुई है। पहले ऑप्शन पे जाएंगे, द गिवन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। जी हाँ बिल्कुल है, 140 और 40 मिलकर 180 बनते हैं। और क्योंकि हमको इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मार्क करना है, हम इसको मार्क करेंगे, बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे भी नहीं। अगले पे चलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये जो कोऑर्डिनेट का है, नंबर लाइन का क्वेश्चन था ये। इसमें हमको पता होना चाहिए था, ये भी कंसेप्ट बेसिस पे था, यहाँ पर कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट बेसिस पे हमको पता होना चाहिए कि हम डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर को हम 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 यूनिट्स के डिफरेंस को हमने 14/7 लिखा है। डिस्टेंस वही है, 14/7 करेंगे तो 2 आता है, लेकिन इससे हमको यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 2 यूनिट्स का डिफरेंस अगर 14/7 हुआ और हमको नंबर लाइन पे 2 पॉइंट मिलते हैं किसी भी पॉइंट से, एक लेफ्ट में जाने के लिए मिलता है और एक राइट में जाने के लिए मिलता है, तो हम दोनों तरफ के वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो -3/7 से एक बार हम 14/7 माइनस करेंगे और एक बार हम 14/7 प्लस करेंगे। तो एक से आंसर मिलेगा -17/7 और एक से मिलेगा +11/7। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और कंसेप्ट ये दोनों का मिलाप ज़रूरी था। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों तरफ के लाइन से हम आंसर निकाल सकते हैं तो आपको तुरंत ये मिल जाता। देखने में सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर हमको ये जानकारी है कि दोनों तरफ के नंबर होते हैं और हम डिस्टेंस को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दूरी को, ज़रूरी नहीं है कि जो दी है 2 लिखा तो 2 ही हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको तुरंत आंसर लाने में हेल्प करती। अगले क्वेश्चन भी ऑब्जर्वेशन का है। इसमें हमको ये जानकारी होना चाहिए कि किसी भी सेंटर से जब हम किसी कॉर्ड को लाइन बनाते हैं एक सर्कल में, तो वो उसको 90 डिग्री पर आधे हिस्से में बांटती है। यहाँ पर चित्र की मदद से भी यहाँ पर हमने दिखाया है। ये 16 सेंटीमीटर की लाइन थी। जब हमने सेंटर से उसको उस कॉर्ड को जोड़ा तो 8-8 सेंटीमीटर की 2 लाइन मिली और रेडियस हमको 10 बताया हुआ है। इसके कारण हमको एक पाइथागोरस थ्योरम का
एप्लीकेशन मिला। इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हमको 10 और 8 मिला, तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, वो जो दूरी है सेंटर से कॉर्ड तक की, उसकी लंबाई का स्क्वायर हो जाता, जो कि 36 आया है। तो हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट और ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को मिला के हमको ये आंसर आ रहा है। अब वापस आते हैं लंबाई चौड़ाई वाले सवाल पे। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये इसमें कहीं पे भी कुछ ज़्यादा सोचने वाला था नहीं। अगर आपको ये रूल पता है कि एरिया ऑफ हॉल और एरिया ऑफ टाइल्स को डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। तो हमने सिर्फ उसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आंसर 1140 आया है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें भी हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कंसेप्ट, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि 25% कम है और हमको पता है कि 25% मतलब 3/4 होता है, तो हम उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर ए के मार्क्स बी से 25% कम है, मतलब ए बी का 75% है, यानी ए बी का 3/4 है, तो हम सिर्फ इसको उल्टा कर देंगे, यानी दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो बी ए का 4/3 और 4/3 1.33 होता है। इसका मतलब बी ए से 33% ज़्यादा है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इतना भी कैलकुलेशन हमको पेन से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हमको ये 75% और 33% का आइडिया है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वापस ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है और इसमें कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल होता है उसका डायामीटर उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बनता है। ये थोड़ा सा पेचीदा था। अगर ये चीज़ हमको पता है तो फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं बचता। एक पाइथागोरस थ्योरम हमको लगाना है और उसमें अगर हमको डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी 17 और 18, 15, 8, 15 और 17, ये एक पाइथागोरस त्रिकूट होता है। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 का स्क्वायर बनता है। तो डायमीटर हमको 17 मिल जाता है यहाँ से और उसका आधा करके हमको रेडियस मिल जाएगा जो कि 8.5 है। क्योंकि हमको रेडियस निकलना था, यहाँ पर ध्यान रखिए कि डायमीटर पे आके हमको आंसर ख़त्म नहीं करना है, उसको हाफ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इसमें हमको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये। इसमें हम यहाँ पर हम चित्र में देख के समझते हैं कि 18 की साइड है, बेस हमने 18 को लिया है और जो दूसरी तरफ से जो लाइन आई है दूसरे वर्टेक्स से, उसने इसको हाफ में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमको इसकी लंबाई निकालना है पहले, ताकि हम फॉर्मूला लगा सके एरिया का, जो कि बेस इंटू हाइट बाई 2 होता है। तो 18 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में किया। उसके बाद हमको वो मिला 9√3, जो लंबाई मिली वो 9√3 मिली। उसको हमने एरिया के फॉर्मूले में रखा तो हमको 81√3 आंसर आया। इसका एक स्ट्रेट फॉर्मूला भी होता है, वो होता है a²/2√3, बट वो ठीक है, हमको फॉर्मूले में कितने फॉर्मूले रखते हैं इसलिए हम ज़्यादा फॉर्मूले में जाना की पसंद नहीं करते। ये तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो भी होगा। अगर किसी टिकट के रेट, यहाँ पर भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमको करना था। हमको ये जो ट्रेन की बस की टिकट का क्वेश्चन है, इसमें अगर हम मान लें कि 100 रुपये का टिकट था तो पहले उसको 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, और उस 20 को फिर 10%, तो 120 का 10% होगा 12, तो उसमें 12 रुपये और बढ़ा दे तो 132 हो गया। तो कुल कितना बढ़ गया? वो 32%। सीधे सीधे आंसर आ गया इसमें। अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर ही हमको कंसेप्ट अगर पता है कि अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो, या लॉस भी निकाल रहे हैं, तो पर यूनिट अगर प्रॉफिट आया है वही पूरे लॉट का भी प्रॉफिट होगा। तो हमको पूरे लॉट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पूरा कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं, पर यूनिट से ही हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, और उसको
कितने में खरीदा उसका परसेंट निकालते हैं। तो 32 माइनस 25 डिवाइड बाई 25, ये हो गया 7 और 100/4 यानी 7 × 4 28, सीधे सीधे आंसर का 28% उसको प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 5 कट मारने पे 6 इक्वल पार्ट होते हैं, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेट करना था 216 डिवाइड बाई 6, तो वो होता है 36 मीटर, जिसको हम 3600 सेंटीमीटर भी लिखते हैं। क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में था तो हमको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना जरूरी था। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए a+b² का। अगर उतना हमको पता है तो उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ सॉल्व करने का बचा नहीं है। a+b² और a-b² दोनों के फॉर्मूले काफ़ी मिलते जुलते हैं, सिर्फ उनका 2ab में चिन्ह का फ़र्क है। तो अगर हमको वो पता है तो सिर्फ उसको हमको सॉल्व करना बचेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्लस और माइनस वाले सेम नंबर कौन से हैं, तो वो 1 और 2 है। डायरेक्टली भी आप आंसर लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन सब अलग अलग नंबर के हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर सॉल्व करेंगे तो 7x और 8 डिवाइडेड बाय y, ये हमको a और b मिले हैं। उसको हम जब 2ab लिखेंगे तो 112x/y आएगा। उसको एक बार प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, तो हमको आंसर्स मिल जाएंगे 1 और 2। तो ये था पहला पार्ट इस वीडियो का। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, आपको फ़ायदे मिल रही, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी भरे वीडियो आपको मिलेंगे। और इस प्रश्न पत्र के बचे हुए क्वेश्चन के लिए आपको